नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। तटवर्ती इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का लिया जायजा। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान हुआ शुरू। 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। और सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को नहीं कराए जाने से संबंधित याचिका को खारिज किया। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर, हाथीदह में 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का कल जायजा लिया। श्री कुमार ने हालात को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा नदी के किनारे शनिवार और रविवार को होने वाली गंगा महाआरती को सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा नदी का पानी बढ़ने के कारण बंद कर दिया गया। बक्सर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। वहीं जिले में कर्मनासा नदी का पानी फैलने से फसलें डूब गई हैं। दियारा में नाव और गोताखोरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिहार में यूपी को जोड़ने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से तटवर्तीय इलाकों में कटाव रुक गया है। जिले के कुचायकोट प्रखंड के काला मटिहनिया में पिछले दिनों जलस्तर कम होते ही कटाव शुरू हो गया था, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। जलस्तर बढ़ने के बाद कटाव रुक जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जल संसाधन विभाग के अभियंता सारण तटबंध की निगरानी कर रहे हैं। सुपौल में भी कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। प्रभावित लोगों के बीच भोजन, पानी और पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं हजारों एकड़ में लगी धान की फसल भी बाढ़ में डूब गई है। लोगों की सुविधा के लिए पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर विभिन्न घाटों पर 25 नाव चलाया जा रहा है। इधर कल शाम 4 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,84,000 क्यूसेक से अधिक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है। वहीं भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है। उधर पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान के पास बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में तथा परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के ढंग ब्रिज, रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में तथा कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर बह रही है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, भभुआ, बक्सर, रोहतास, मधुबनी और दरभंगा जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा के नगर नौसा में सबसे अधिक 96.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं नालंदा के चंडी में 83.2, किशनगंज के
गलगलिया में 80.4 और पटना के दानापुर में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सांसदों ने कल संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय का एक सुझाव है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मठों, मंदिरों और ट्रस्ट का राज्य धार्मिक बोर्ड के अधीन निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया है। विधि मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इन धार्मिक संस्थाओं की अचल संपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। विधि मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निबंधन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाने के लिए देश के सभी लोगों से आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को तिरंगे के साथ बदलें। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर को तिरंगे में बदल दिया है। श्री मोदी ने सभी से हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी साझा करने का भी आग्रह किया है। वहीं नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय जनता पार्टी 11 से 13 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने एक वक्तव्य में बताया कि 12 से 14 अगस्त तक सभी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के सभी युद्ध स्मारकों पर पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। इस अवसर पर एक वीडियो संदेश में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन से स्वाधीनता के लिए भारत के संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार द्वारा ऋणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराए जाने की तिथि को 16 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया है, जबकि अऋणी किसानों के लिए फसलों का बीमा कराने की निर्धारित तिथि 16 अगस्त तक यथावत रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पहले 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कल राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को नहीं किए जाने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि 2 लाख छात्रों के भविष्य को खतरे में डालना अन्याय होगा। याचिका में तर्क दिया गया था कि परीक्षा के लिए निर्धारित शहर परीक्षार्थियों के लिए बहुत असुविधाजनक थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से न्यायालय परीक्षा को पुनर्निर्धारित नहीं करेगा और न ही इतने सारे उम्मीदवारों के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। गौरतलब है कि पहले इस परीक्षा की तिथि 23 जून 2024 तय थी, लेकिन बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरों के कारण इसे स्थगित कर दिया था। मखाना उत्पादन में कटिहार जिले ने विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार के उद्यान निदेशालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कटिहार जिला 12,900 मैट्रिक टन मखाना के उत्पादन के साथ सूची में पहले स्थान पर है। वहीं पूर्णिया जिला 11,652 मीट्रिक टन मखाना उत्पादन के साथ दूसरे, जबकि दरभंगा जिला तीसरे स्थान और मधुबनी जिला मखाना उत्पादन में चौथे स्थान पर है।
और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। गोपालगंज पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी संजय सिंह उर्फ बनरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पर नगर थाना क्षेत्र के बसडीला में होमगार्ड जवान हत्याकांड सहित आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बांका जिला अंतर्गत रजौन थाना क्षेत्र के चिलकावर्त गांव में शौचालय की टंकी में गिरने से एक 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल की जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। तटवर्ती इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का लिया जायजा। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान हुआ शुरू। 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। और सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को नहीं कराए जाने से संबंधित याचिका को खारिज किया। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।